सीमा पात्रा नौकरानी पर जुल्म करने वाली बीजेपी नेता की कहानी कैसे सामने आई, जाने इस वीडियो में। नमस्कार, मैं महिमा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ रीच न्यूज झारखंड में। आदिवासी युवती सुनीता खाखा प्रताड़ना केस में बीजेपी की नेता सीमा पात्रा को गिरफ्तार कर लिया गया है। रांची पुलिस ने बुधवार को उन्हें उनके अशोकनगर स्थित घर से गिरफ्तार किया। सीमा पात्रा को पुलिस ने बुधवार दोपहर बाद रांची कोर्ट में पेश किया। इसके बाद कोर्ट ने उन्हें 14 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के दौरान सीमा पात्रा ने कहा कि वो बेकसूर है। बता दें, सीमा के ऊपर SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज हुए हैं। उन पर IPC की धारा 323 यानी जानबूझकर मारना, 325 जानबूझकर गंभीर चोट देना, 346 गलत तरीके से बंधक बनाना, 374 यानी कि जबरन मजदूरी कराना लगाई गई है। इस मामले में सीमा पात्रा के पति, बेटे और बेटी से बात करने की कोशिश की गई, पर सिर्फ उनकी बेटी ने ही फ़ोन उठाया। लेकिन जैसे ही उन्हें परिचय दिया गया, उन्होंने रॉन्ग नंबर कहकर फ़ोन काट दिया। सीमा पात्रा रिटायर IAS अधिकारी महेश्वर पात्रा की पत्नी है। उनके घर से बीते 22 अगस्त को एक आदिवासी युवती को रांची जिला प्रशासन की ओर से रेस्क्यू किया गया था। इस बारे में रांची के ही विवेकानंद बास्के ने शिकायत की थी। विवेकानंद बास्के सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान पात्रा के दोस्त हैं। आयुष्मान ने फ़ोन कर अपनी मां की करतूतों के बारे में पूरी जानकारी विवेक को दी थी। विवेक इस वक्त झारखंड सरकार के कार्मिक प्रशासनिक सुधार और राजभाषा विभाग के सेक्शन ऑफिसर के पद पर कार्यरत है। विवेकानंद बास्के ने शिकायत में बताया था कि सुनीता खाखा को बीते 8 साल से प्रताड़ित किया जा रहा है। वह मरने के कगार पर है। लोहे के रॉड से मारकर उन्हें उनके दांत तोड़ दिए गए। विवेकानंद बास्के ने पूरी घटना विस्तार से बताई। उन्होंने कहा, सीमा पात्रा के बेटे आयुष्मान पात्रा मेरे दोस्त हैं। हमने साथ में ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। कुछ दिन पहले उनका फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि उनके घर में जो आदिवासी लड़की नौकरानी है उसे बचा लो, मेरी माँ उसे मार देगी। वो कहते हैं, आयुष्मान के फ़ोन के कुछ देर बाद ही सीमा पात्रा का फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका बेटा मानसिक रोगी हो चुका है, घर में बहुत हिंसा करता है, उसे मानसिक अस्पताल में एडमिट कराना होगा। मैंने आयुष्मान की बात पर यकीन नहीं किया, बल्कि उनकी मां सीमा पात्रा के कहने पर आयुष्मान को रांची के केंद्रीय मनचिकित्सा संस्थान में एडमिट कराने ले गया। एडमिट होने के दौरान ही आयुष्मान अपनी मां पर जोर से चिल्लाने लगा और कहने लगा कि आप कितनी निर्दयी महिला हैं, आपने सुनीता को विकलांग बना दिया। वो जब चल नहीं पाती थी और कपड़े में ही पेशाब कर देती थी तो आप उसके मुंह से उसे साफ करवाती थी। विवेक कहते हैं, इतना सुनते ही मैं चौंक गया। बाद में मैंने सीमा पात्रा के घर के अन्य कर्मचारियों से इसके बारे में जानकारी जुटाई। जो जानकारी सामने आई वो दिल दहलाने वाली थी। FIR में विवेक ने दावा किया कि कई बार सुनीता खाखा को गर्म तवे से दागा गया है, उसके दांत तोड़ दिए गए हैं। कई दिनों तक उसे एक कमरे में ही बंद करके रखा जाता था। इस दौरान वह कपड़े में ही मलमूत्र त्याग कर देती थी, जिसे देखते ही सीमा पात्रा उस पर चिल्लाने लगती थी और उसके मुंह से पेशाब साफ करवाती थी। नौकरों ने यह भी बताया कि बीते 3 सालों से सुनीता ने सूरज की रोशनी नहीं देखी है। वो कहते हैं, अब मुझे अपनी दोस्त की बात पर यकीन होने लगा। मैंने तत्काल इसकी जानकारी रांची के जिलाधिकारी राहुल सिंह को दी। उन्होंने तत्काल SSP से बात कर एक टीम गठित की और 22 अगस्त को सुनीता को सीमा पात्रा के घर में से रेस्क्यू किया गया। इसके बाद उसे रिम्स में एडमिट करा दिया गया। रिम्स के डॉक्टर शीतल मलवा ने बताया कि सुनीता की हालत स्थिर है। अब वह बहुत कमज़ोर है। फिलहाल उसे दवाई दी जा रही है, लेकिन पूरी तरह ठीक होने में समय लगेगा। डॉक्टर मलवा ने यह भी बताया कि सालों की प्रताड़ना का सुनीता के दिमाग पर असर पड़ा है। इस असर को कम करने में समय लगेगा। दर्ज FIR के मुताबिक सुनीता सीमा पात्रा की बेटी वत्सला के दिल्ली रहने के दौरान उनके घर में भी काम करती थी। यहाँ भी उनके साथ ऐसा ही सलूक किया जाता था। वत्सला इस वक्त नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के रामगढ़ स्थित केंद्र में काम करती है। दोनों माँ बेटी का अत्याचार यही नहीं खत्म हुआ। दोनों जब भी घर से बाहर निकलती थी तो उसके कमरे में ताला लगा कर जाती थी। अगर वो 2 दिन तक घर नहीं लौटती थी तो सुनीता पूरे समय भूखे प्यासे ही कमरे में बंद रहती थी। जब सुनीता की हालत बहुत अधिक खराब हो गई तो सीमा पात्रा उसे किसी आश्रम में छोड़ने का प्लान बना रही थी। जाने कौन है सीमा पात्रा? सीमा पात्रा फिल्म अभिनेत्री बनना चाहती थी। जमशेदपुर के एक पत्रकार बताते हैं कि मैं उस वक्त समकालीन तापमान नामक पत्रिका में काम करता था। यह पटना से छपती थी। उस वक्त सीमा पात्रा को ड्रीम गर्ल ऑफ बिहार भी कहा जाता था। 1998 में सीमा पात्रा की प्रोफाइल उस मैगजीन में छपी थी जिसकी हेडलाइन थी, कहाँ है पिंकी पात्रा। सीमा के घर का नाम पिंकी है। ये वो दौर था जब चारा घोटाले से संबंधित हर दिन नई जानकारी सामने आ रही थी। वो बताते हैं कि CBI जांच में बात भी सामने आई थी कि RK राणा जो RJD के नेता थे, वे सीमा पात्रा को मुंबई घुमाने ले गए थे। दावा किया गया कि उस पर लगभग 20 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इन सब खबरों के बीच
सीमा पात्रा अचानक गायब हो गई, तभी हमने इस हेडलाइन के साथ खबर छापी थी। वही छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार आलोक प्रकाश पुतुल कहते हैं, उन दिनों में पटना से निकलने वाले अखबार जनशक्ति में काम करता था। 1991 में डाल्टनगंज में चुनाव कवर करने पहुंचा था। हमने पहली बार रंगीन पोस्टर बैनर देखे थे। ये सारे सीमा पात्रा के थे। वो चंद्रशेखर की पार्टी जनता दल से लोकसभा चुनाव लड़ रही थी। हालांकि इस चुनाव में उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। सीमा पात्रा आरजेडी में रही, इसके बाद कांग्रेस ज्वाइन किया। 5 साल पहले वह बीजेपी में आई और यहाँ राष्ट्रीय कार्यकारिणी में महिला मोर्चा की सदस्य थी। इस सवाल का जवाब रांची में रहने वाले बाल अधिकार कार्यकर्ता वैद्यनाथ कुमार देते हैं। बीबीसी हिंदी में उन्होंने कहा कि बतौर बाल मजदूर पहली बार मैंने सीमा पात्रा के घर ही काम किया। उस वक्त यानी साल 1994-95 में उनके पति श्री कृष्ण लोक सेवा प्रशिक्षण संस्थान रांची में डिप्टी डायरेक्टर पद पर तैनात थे। सीमा पात्रा की आदत थी 11 बजे के बाद उठने की। मुझे पता नहीं चलता था कि वो कब उठती हैं। वो सीधे गाली देते हुए किचन में घुसती थी और मेरे बाल पकड़ कर कहती थी, अभी तक तुमने चाय नहीं बनाई। वो कहते हैं उनके पति बहुत ही सादगी पसंद और जीनियस किस्म के इंसान हैं। वे हमारे साथ ज़मीन पर बैठकर मार भात खा लिया करते थे। सीमा पात्रा जब भी उन्हें ऐसा करते देखती थी, अपने पति को बहुत गाली देती थी। इस बात की तस्दीक विवेकानंद बास्के भी करते हैं। वो कहते हैं, जब मैंने पुलिस को इस मामले की शिकायत की तो सीमा के पति और बेटे मेरे घर आए। पति ने कहा कि आंटी को बचा लो, लेकिन ऐसा करने से मैंने मना कर दिया। तब जाते वक्त उन्होंने कहा कि टेक केयर ऑफ सुनीता। इस बीच सीमा पात्रा के बीजेपी से संबंध सामने आने के तुरंत बाद इस मामले से राजनीतिक रंग ले लिया। हालांकि पार्टी ने उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव कहते हैं, ये बहुत ही जघन्य अपराध है, इसकी कोई माफ़ी नहीं है। साथ ही ऐसे विकृत मानसिकता वालों के लिए बीजेपी के अंदर कोई जगह नहीं है। पार्टी ने तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया है। एक जांच कमेटी भी बैठाई गई है। उसकी रिपोर्ट आने के बाद बहुत संभावना है कि उन्हें पार्टी से हमेशा के लिए बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। बीजेपी में उनकी स्थिति के बारे में उन्होंने बताया कि निलंबित होने से पहले राष्ट्रीय महिला परिषद की सदस्य थी। साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की झारखंड प्रदेश की संयोजिका भी थी। झारखंड की आदिवासी लड़कियों की तस्करी सालों से जारी है। वंदना धीर नाम की एक कॉर्पोरेट लाइजिंग ऑफिसर के घर में साल 2014-15 में साहेबगंज की आदिवासी लड़की को छुड़ाया गया था। बाल अधिकार कार्यकर्ता वैद्यनाथ कुमार के मुताबिक उस लड़की को वंदना अपने पालतू कुत्ते से कटवाती थी। जिस वक्त हमने उसे वहां से निकाला, उसके पूरे शरीर में कीड़े लगे हुए थे। वैद्यनाथ कुमार एक और घटना का जिक्र करते हैं। उन्होंने साल 2012 में लातेहार की एक लड़की को दिल्ली से छुड़वाया था। वे रांची में ही लालपुर में रहने वाली भट्टाचार्य की बेटी के दिल्ली स्थित घर में काम करने के लिए ले जाई गई थी। उस परिवार में एक छोटी बच्ची थी जिसकी देखभाल वो करती थी। एक दिन बच्ची उसके हाथ से गिर गई। इसके बाद मालकिन ने उसके हाथ पर कई बार चाकू से वार किया था। पता नहीं इतने पढ़े लिखे लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये खबर सुनकर और पढ़कर ही हमारी रूह कांप जाती है। पर इन मासूम बच्चों के साथ ऐसा करते वक्त थोड़ी भी दया नहीं आती। ये सबसे हम ये समझ आता है कि हमारे पास कितनी भी बड़ी बड़ी डिग्रियां हो, हम बहुत बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो, पर अगर हमारे पास इंसानियत और अच्छी परवरिश ना हो तो हम किसी हद तक गिर सकते हैं। शुक्रिया। मैं महिमा सिंह और आप देख रहे थे रीड्स न्यूज़ झारखंड।